So today we have to study about the operation of a DC motor drive. So हमने अभी तक हमने ऑपरेशन देखा है ऑफ रेक्टिफायर फेड ड्राइव्स. इसमें हमने देखा कैसे एक सिंगल फेज हाफ वेव बाय यूजिंग ए सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर हाउ वी कैन अचीव स्पीड कंट्रोल, कैसे कार एलई लोड बिहेव करता है व्हेन इट इज फेड विद ए रेक्टिफायर फेड ड्राइव. तो हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ कैसा बिहेवियर होता है, देन एक फुल वेव रेक्टिफायर अगर हम यूज करेंगे तो क्या डिफरेंसेस आती हैं. दिस वाज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर. देन हमने देखा थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ कैसे कारली लोड बिहेव करता है. देन फॉर अ थ्री फेज फुली कंट्रोल रेक्टिफायर. सो अगर हम बात कर रहे हैं ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, इफ यू सी हियर your thyristor is a unidirectional device. That means it can conduct current in only one direction. So it can conduct current in only one direction. जैसे आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पर आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर है, जैसे यहाँ पर हमने अभी देखे थे फुल वेव रेक्टिफायर्स. इसमें क्या हो रहा है, ये जो थायरिस्टर्स हैं ये करंट को सिर्फ इस डायरेक्शन में अलाउ करेंगे टू फ्लो ऑन. आपकी करंट सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है. आपकी करंट ये ऐसे चलेगी, तो अगर आपका क्या हो जाएगा, किसी केस में क्या होगा कि योर V इज इट इज लेस देन बैक EMF E. इस टाइम पे क्या होगा, जो करंट है इट विल फ्लो फ्रॉम द लोड टू द सोर्स. उसमें बट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. तो जब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, कोई भी थायरिस्टर ये अलाउ नहीं करेगा. सो इफ यू वांट द करंट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, तो कोई भी थायरिस्टर जो है आप यहाँ पर देख रहे हो, कोई भी थायरिस्टर ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलाउ नहीं कर रहा है, बिकॉज योर थायरिस्टर इट इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. सो इस डायरेक्शन में ये जो आई नॉट की ये डायरेक्शन है, इसमें जो हमारी करंट फ्लो है दैट इज अलाउड. इस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो सकती है. बट जो आपके फुल वेव रेक्टिफायर्स हैं, क्योंकि इसमें थायरिस्टर लगे हुए हैं एंड अवर थायरिस्टर इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस एंड इट कैन ओनली कंडक्ट करंट इन ओनली वन डायरेक्शन. सो ये जो जहां पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, सो करंट कंडक्शन इन दिस डायरेक्शन इज नॉट अलाउड. हाउएवर हमने अभी देखा कि जो आपका वोल्टेज है, दिस वोल्टेज अक्रॉस लोड, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द फायरिंग एंगल. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, यहाँ पर आप देखिए फॉर अल्फा इक्वल टू 0 डिग्रीज, जब हम जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था, थ्री फेज फुली कंट्रोल रेक्टिफायर, ये जो फुल वेव रेक्टिफायर था, जब इसको हम कंडक्ट कर रहे थे फॉर अल्फा इक्वल टू 0 डिग्रीज, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था, जो भी वेव फॉर्म्स पीक पे होंगी, तो जैसे ही आप थायरिस्टर्स को उन थायरिस्टर्स को फायर करोगे तो आपके पास ऐसी कंडक्शन आ जाएगी, T1 T2 T3 T4 T5 T6. अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी एवरेज आउटपुट वोल्टेज है दैट विल बी पॉजिटिव. उसके बाद अल्फा को जैसे ही हम बढ़ा रहे हैं, फॉर अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री आपकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज, जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो ऐसी आ रही है. तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो इट विल बी समवेयर समवट लाइक दिस, तो दैट इज पॉजिटिव. अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अब जैसे ही आपने अपने फायरिंग एंगल को 90 डिग्री कर दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एवरेज जो आएगा दैट एवरेज विल बी 0 बिकॉज द पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू द नेगेटिव एरिया. इसके बाद अगर आप फायरिंग एंगल को और बढ़ाओगे, अब आप क्या देखोगे, जो आपकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो कुछ ऐसे चेंज होगी, मोर नेगेटिव एरिया देन पॉजिटिव एरिया, मोर नेगेटिव एरिया देन पॉजिटिव एरिया. तो जो आपकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बी नेगेटिव. तो यहां पर अब हम क्या देख रहे हैं कि बिकॉज जो थायरिस्टर इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, करंट तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट हो सकती है, लेकिन जो ये आपका वोल्टेज है
It can be both positive or negative depending upon the firing angle. So अगर आपका firing angle is less than 90 degree, तो उस टाइम पे क्या होगा, you will get a positive average output voltage. And if your alpha is greater than 90 degree, at that time जो आपका average output voltage है that will be negative. और करंट अगर हम देखेंगे तो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. सो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं. सो करंट जो है इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो वोल्टेज कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, बट करंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो यहां पर अगर आप ऑपरेशन देख रहे हो, दिस इज ए 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन. ये आपकी वोल्टेजेस हैं. वोल्टेज कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, बट करंट जो है आपकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. So यहाँ पर आपको क्या, you can only achieve 2 quadrant operation. So here your voltage is positive, current is positive, power is positive. इसका मतलब क्या है कि जो power है that is being fed from source to load. अब जो ये इसका दूसरा ऑपरेशन है जिसमें आपके वोल्टेज नेगेटिव है, इसमें आप देख रहे हो कि वोल्टेज इज नेगेटिव एंड करंट इज पॉजिटिव. सो ओवरऑल पावर नेगेटिव पावर का मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो पावर है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम द लोड टू द सोर्स. सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपका ये मोटर है, मोटर का बैक ईएमएफ इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज. सो जो पावर है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम द मोटर टू द सोर्स. ऐसे ऑपरेशन को हम रिजेनरेटिव ऑपरेशन भी बोलते हैं. तो अगर आप यहां पर देखोगे, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट. So you can operate in first and fourth quadrant using a full wave rectifier. तो 2 quadrant, आप 2 quadrant operation अगर आपको चाहिए, so 2 quadrant operation के लिए you can use a full wave rectifier. So यहाँ speed and torque जो होगा आपका ये ऐसा होगा. Now we want to achieve a 4 quadrant operation. So अब हम कैसे 4 quadrant operation achieve करेंगे. देखो अभी हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें ऑपरेशन नहीं मिल रहा है. सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें ऑपरेशन कैसे मिलेगा, अगर कुछ करके जो हमारा ये फुल वेव रेक्टिफायर है ये इस नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ये बाई डायरेक्शनल करंट कैरिंग कैपेबिलिटी अगर हमारे पास आ जाए, जिससे ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी अगर हमें करंट मिल गई, ऑलरेडी हमारे पास बाइपोलर वोल्टेज प्रॉपर्टी है, दोनों आपको वोल्टेजेस जो है वो आपको पॉजिटिव भी मिल रही है, आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव भी मिल रही है, बट करंट जो है वो सिर्फ हमें पॉजिटिव करंट मिल रही है. तो अगर हम कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर पाएंगे अपने फुल वेव रेक्टिफायर्स में जिसकी वजह से क्या होगा, आपको करंट इन नेगेटिव डायरेक्शन भी मिल जाए, सो वी विल बी एबल टू अचीव 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन. सो टू अचीव ऑपरेशन इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट, सो दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होती है. तो जैसे हमारा यहाँ पर ये हमारे पास एक फुल वेव रेक्टिफायर है. इसमें क्या है, आपकी नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो पॉसिबल नहीं है. इवन इफ योर बैक ईएमएफ इज ग्रेटर देन द इनपुट, स्टिल जो करंट है इट कैन नॉट गो फ्रॉम द लोड टू द सोर्स. अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसे इसमें मॉडिफिकेशन करनी है जिसकी वजह से क्या होगा, करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो कर सके. तो मॉडिफिकेशन आप क्या कर सकते हो, यू कैन हैव अ डायोड इन रिवर्स डायरेक्शन, यू कैन connect across these thyristors. जब नॉर्मल ऑपरेशन होगा आपका, तो हमने देखा था कैसे आपके जो थायरिस्टर्स हैं T1, T2, T3, T4, सो नॉर्मल कंडक्शन के टाइम पे जब व्हेन योर V इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द आउटपुट वोल्टेज, सो उस टाइम पे क्या होगा, आपका थायरिस्टर T1 एंड T2 के थ्रू ऐसे आपकी कंडक्शन होगी. लेकिन जब आपका बैक ईएमएफ विल बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज,
उस टाइम पे क्या होगा, जो कंडक्शन होगी दैट विल बी थ्रू दीज डायोड्स। सो उस टाइम पे क्या होगा, अगर आपको अब रिवर्स डायरेक्शन में आपका ये फ्लो हो रहा है, सो उस टाइम पे क्या होगा, यूजिंग ये जो आपके डायोड्स के थ्रू आपकी करंट फ्लो हो सकती है। ऐसा सो टू अचीव ऑपरेशन इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज योर आर एल ई लोड, दिस इज आर एल एंड ई। सो अंडर नॉर्मल ऑपरेशन, ये अगर आपका सोर्स है तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है थ्रू द थायरिस्टर्स। ऐसे आपकी करंट, ये यहाँ पर थायरिस्टर है, करंट आपकी ऐसे फ्लो होगी। लेकिन अगर आपको अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके जो ये, बिकॉज योर नाउ योर ई इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज वी। तो उस टाइम पे क्योंकि ये डायोड, आपके जो डायोड्स हैं, ये डायोड्स आपके फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे एंड कंडक्शन जो होगी दैट विल टेक प्लेस थ्रू दिस डायोड्स। उस टाइम पे आपका कंडक्शन कुछ ऐसा होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि अब आपकी करंट जो है दैट इज अलाउड टू ऑपरेट, आपकी जो करंट है दैट कैन आल्सो फ्लो इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, जो आपका सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन है, दिस सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन है, दिस विल आल्सो बी नाउ पॉसिबल। योर करंट कैन आल्सो फ्लो इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सो नाउ अब आपका क्या होगा, आप सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऑपरेट कर पाओगे, जिसकी वजह से जो आपका ऑपरेशन है दैट विल बी, अब आप एक फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन अचीव कर सकते हो। सिमिलरली आप एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर है। व्हाट यू कैन डू, आप इसके साथ एक, जैसे हमारे पास एक फ्री व्हीलिंग डायोड होता था, हम एक ऐसे यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड लगा सकते हैं अक्रॉस द आउटपुट बटन। यहाँ पर अगर आप डायरेक्शन देखोगे, ये यहाँ पर डायरेक्शन इसकी थोड़ी डिफरेंट है। ये क्या कर रहा है, इस टाइम पे क्या हो रहा है आपका, जैसे ही योर ई इज ग्रेटर देन वी, सो इस टाइम पे क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिवर्स। बट क्योंकि आपकी फुल वेव रेक्टिफायर जो है ये थायरिस्टर्स अलाउ नहीं करेंगे, बट अगर आप यहाँ पर ये डायोड देखोगे, इस टाइम पे क्या होगा, ये डायोड जो है आपका ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा जैसे ही दिस ई इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज। उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका ये डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, और जो आपकी करंट है जो रिवर्स हो गई है, ये इस डायोड के थ्रू आपकी फ्लो करेगी। तो यहाँ पर भी आपको सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिल जाएगा। जब आपको फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन चाहिए, तब नॉर्मली आप यूज कर लो फुल वेव रेक्टिफायर को, जैसी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है। सो वो करंट जो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है दैट कैन फ्लो थ्रू दिस डायोड। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो हमने अभी ऊपर केस देखा था, जैसे ही करंट, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, तो इस टाइम पे क्या होता है, दिस पावर, जो यहाँ पर पावर आपका मिलेगा दैट कैन गो बैक टू द सोर्स। सो यहाँ रीजनरेटिव ऑपरेशन पॉसिबल है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम पे आपकी ऐसे कार चल रही है, सो जो भी आपका
सोर्स होता है, हम सोर्स से पावर लेते हैं और आपकी समझो कार है वो चलती है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक देते हो तो ब्रेक के टाइम पे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी और पावर जो होगा वो वापस आपके सोर्स में चला जाएगा। सो दैट इज योर रीजेनरेटिव ऑपरेशन। तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे आपका यहाँ पर इनपुट एसी है और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, वहां पर आपका इनपुट बैटरी होता है जो आपके वहां पर मोटर्स को चलाता है। बट आइडिया सेम है कि जैसे ही आप ब्रेक दोगे तो ब्रेक के टाइम पे क्या होगा, आपका जो सोर्स है, सोर्स की तरफ रीजनरेटिव ऑपरेशन में पावर चला जाता है। सो आपका पावर वेस्ट नहीं होता। अगर आप बाकी ऑपरेशन, अगर आप प्लगिंग देखोगे उसमें क्या होता था, प्लगिंग है या जो आपके बाकी देखोगे आप डायनेमिक ब्रेकिंग, उनमें क्या होता है, आपका पावर जो है वो वेस्ट होता है। रीजनरेटिव ऑपरेशन में ये नहीं होता है, पावर इज गिवन बैक टू द सोर्स। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड लगा रहे हो, सो हियर एनर्जी विल नॉट बी फेड बैक टू द सोर्स, क्योंकि करंट जो है आपकी ये थ्रू दिस डायोड ऐसे जा रही है। सो कुछ आपकी इस रेजिस्टर में आपकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, कुछ डायोड में भी आपका जो है एनर्जी वो वेस्ट हो जाएगी। कभी क्या होता है, यहाँ पर आप इन सीरीज एक रेजिस्टेंस, अगर आपकी करंट जो है वो ज्यादा हो रही है टू प्रिवेंट करंट गोइंग टू डेंजरस लेवल्स, तो यहाँ पर आप सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, तो उसी रेजिस्टेंस में जो आपकी ये करंट है वो डिसिपेट होगी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, बिकॉज योर एनर्जी इज नॉट फेड बैक टू द सोर्स, सो रीजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। रीजनरेटिव ऑपरेशन आपका पॉसिबल नहीं है अगर आप ऐसे एक डायोड को कनेक्ट करोगे। सो ये जो आपके, जैसे हमने ये मॉडिफिकेशंस दिखाई, सो दिस विल सपोर्ट है, this will support operation in second and third quadrant also. You can get operation in second and third quadrant. वो जो नॉर्मल हमारे जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो हमें फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेशन ऑलरेडी दे रहा है, और जब हम ये डायोड्स लगा रहे हैं तो हमें सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऑपरेशन मिल जाता है। इसके अलावा आप फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन अचीव कर सकते हो बाय यूजिंग ए dual converter. So to achieve a four quadrant operation we can use a dual converter. So dual converter में क्या होगा, dual converter तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डुअल कन्वर्टर में आप कैसे, आप दो फुल वेव रेक्टिफायर्स को ऐसे कनेक्ट कर रहे हो और यहाँ पर आपका मोटर कनेक्ट है। This is your source
So this is the configuration of a dual converter. ये जो आपका इस साइड का आपका ये कन्वर्टर है, here your firing angle is alpha 1, और जो आपका ये वाला second converter है, we can call this converter 1 and we can call this converter 2. So इसको आप ऑपरेट कर रहे हो एट एन फायरिंग एंगल ऑफ अल्फा 1 और इस वाले को आप ऑपरेट कर रहे हो एट अ फायरिंग एंगल ऑफ अल्फा 2. तो जो आपका ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर है, so to fire this bridge rectifier we use a firing angle alpha 1, and to fire bridge rectifier 2 we use firing angle alpha 2. So using this configuration we can achieve 4 quadrant operation. हम क्या करते हैं, हम फायरिंग एंगल को कंट्रोल करते हैं. बाय कंट्रोलिंग द फायरिंग एंगल वी कैन गेट हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है, अगर आप अल्फा 1 को चेंज करोगे, so, जो आपको यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज है, दिस इज V नॉट, this is positive, negative. So your एक सेकंड, so ये तो हमने ऑलरेडी देखा है ऐसी कॉन्फ़िगरेशन. ये कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. So if your firing angle alpha 1 this is less than 90 degree, so for alpha 1 less than 90 degree जो ये आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी that will be positive, and for alpha 1 greater than 90 degree जो आपकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज है that will be negative. और ये जो कन्वर्टर 1 है, दिस विल सपोर्ट करंट इन दिस डायरेक्शन. तो अगर करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करना होगा तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कन्वर्टर 1 का यूज करेंगे. एंड बाय वेरिंग द फायरिंग एंगल यू कैन गेट बोथ अ पॉजिटिव वोल्टेज आल्सो अ नेगेटिव वोल्टेज, एंड करंट जो है दैट विल बी पॉजिटिव. सो जो ये वाली डायरेक्शन है इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, सो करंट विल बी पॉजिटिव. सो आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन, सो योर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन जो है वो ये वाला कन्वर्टर, it will make possible the first and fourth quadrant operation. Now using your converter 2, using your rectifier 2, and by changing this firing angle alpha 2 आपको फिर से क्या होगा, you can get a positive voltage and a negative voltage by changing the firing angle. So इधर पे क्या होगा आपका, you will get a V naught positive and you can get V naught negative. So your V naught will be positive for alpha 2 greater than 90 degree, and your V naught will be negative for alpha 2 लेस देन 90 डिग्री. तो आप यहाँ पर देखो, ये जो आपका कन्वर्टर है इसकी ये इस डायरेक्शन में कनेक्टेड है, यहाँ पर कन्वर्टर्स की डायरेक्शन है जो वो रिवर्स है. तो इसीलिए फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री जो आउटपुट वोल्टेज है दैट विल बी पॉजिटिव, एंड अल्फा 2 विल बी अल्फा 2 फॉर व्हेन फायरिंग एंगल इज लेस देन 90, एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपकी नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर जो हमारे रेफरेंस वैल्यूज हैं वो उल्टे आ रहे हैं एज कंपेयर टू कन्वर्टर 2.
सो यहाँ पर अब आपका क्या हो रहा है, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करती है तो वो आपका ये कन्वर्टर टू पॉसिबल बना रहा है फॉर करंट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। सो इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। सो पॉजिटिव करंट्स को कन्वर्टर 1 सपोर्ट कर रहा है और करंट इन नेगेटिव डायरेक्शन उसको कन्वर्टर 2 सपोर्ट कर रहा है। सो हियर यू कैन हैव करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये जो आपका कन्वर्टर 2 है, दिस विल सपोर्ट ऑपरेशन इन सेकेंड एंड third quadrant, and in total you can achieve a 4 quadrant operation using a dual converter. So अगर आपको अपनी ड्राइव को फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट करना है, यूज योर फायरिंग एंगल कंट्रोल। आपको एक इस डायरेक्शन में करंट अगर आपको चलानी है, सो इस कन्वर्टर को फायर करो, कीप योर फायरिंग एंगल बिलो 90 डिग्री टू अचीव ऑपरेशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फायरिंग एंगल को ग्रेटर देन 90 डिग्री ले लो, सो यू विल गो फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर आप आपको नाउ योर बैक ईएमएफ इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, तो उस टाइम पे क्या करोगे, कन्वर्टर 2 को फायर करो। तो जैसे आप कन्वर्टर 2 को फायर करोगे फॉर योर फायरिंग एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, आपकी जो वोल्टेजेस हैं दैट विल बी एवरेज आउटपुट वोल्टेज विल बी पॉजिटिव, करंट जो है आपकी नेगेटिव है। So your power will flow from the motor, from your drive to the source. Make your firing angle less than 90 degree, तो आपकी जो average output voltage है that will be negative. So your current is already negative. So इस time पे क्या होगा, your power will flow from source to the load. So इसमें क्या होगा, आपका second and third quadrant operation भी पॉसिबल है। सो डुअल कन्वर्टर क्या करता है, ये चारों आपके क्वाड्रेंट्स में जो ऑपरेशन है उनको सपोर्ट करता है। यू कैन हैव फॉरवर्ड मोटरिंग, यू कैन हैव फॉरवर्ड ब्रेकिंग, यू कैन हैव रिवर्स मोटरिंग, यू कैन हैव रिवर्स मोटरिंग यूजिंग ए डुअल कन्वर्टर। Now there are some drawbacks associated with your rectifier fed DC drives. So we'll discuss the drawbacks. So now we have to study about various drawbacks of these rectifier fed drives. So first we will look at the power factor. So, जो आपकी ये जैसे आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर है, हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज है, इसे हम या फिर जो आर्मेचर को हम वोल्टेज देते हैं उस वोल्टेज को हम कंट्रोल करते हैं। एंड बाय कंट्रोलिंग दैट वोल्टेज यूजिंग आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, हम मोटर की स्पीड को वेरी करते हैं। तो अगर अब आपको क्या करना है, अगर आपको स्पीड को चेंज करना है, तो स्पीड चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सो यू वांट टू डिक्रीज द स्पीड। सो इफ यू वांट टू डिक्रीज द स्पीड, आपको क्या करना है, आपको वोल्टेज जो है आपकी, जो आर्मेचर को वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, इस वोल्टेज को भी आपको डिक्रीज करना होगा। तो जैसे अगर हम यहां पर देखें,
सुपर अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री आपको एक ऐसी वेव फॉर्म मिल रही थी आपको, आपकी ऑलमोस्ट आपको एक डीसी वेव फॉर्म मिल रही है आउटपुट पे। उसके बाद जैसे ही आप नाउ यूर टेकिंग अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, आपकी एवरेज जो आपकी ये है आउटपुट वेव फॉर्म वो अब ऐसे चेंज हो रही, और आप और इसको बढ़ाओ तो अब आप क्या देख रहे हो, जो आपकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज है दैट इज 0। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पे आपको थोड़ी ज्यादा आउटपुट वोल्टेज मिल रही थी। जैसे आपने फायरिंग एंगल को इंक्रीज किया तो अब आपका जो एवरेज आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो कम हो रही है, और एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री ये बिल्कुल 0 हो रही है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप स्पीड को आप कम करना चाहते हो, वो कैसे होता है, आप आर्मेचर को जो वोल्टेज दे रहे हो उस आर्मेचर वोल्टेज को आप डिक्रीज करते हो। डिक्रीज कैसे होता है, बाय इंक्रीजिंग योर फायरिंग एंगल अल्फा। तो जैसे ही आप इस फायरिंग एंगल को बढ़ा रहे हो, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, जो आपका पावर फैक्टर है ऑफ सोर्स वो डिक्रीज हो रहा है, आपका पावर फैक्टर जो है वो डिटोरेट हो जाता है। जैसे अगर हम ये वाला केस देखें, यहाँ पर जो हमारा 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर था, हम इसका ये वाला केस देखें और हम इसकी करंट्स को, जो सोर्स करंट है उसको स्टडी करें, तो हम देखेंगे कि पावर फैक्टर हमारा बहुत डिटोरेट होता है। तो आप लोग तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, here your T1 T6 is conducting, यहाँ पर आपका T1 T2 कंडक्ट कर रहा है, VRY। तो यहाँ पर क्योंकि आपका T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तो T1 थायरिस्टर यानी ये जो यहाँ से करंट है दैट इज IR। तो जिस इंस्टेंट पे आपका T1 थायरिस्टर या आपका T4 थायरिस्टर वर्क कर रहा है, तो उस टाइम पे आपकी जो सोर्स करंट है उसका ये IR फेज की करंट आपको मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो T1, ये आपका पॉजिटिव साइकिल है। ये देखो ये आपका इनपुट जो है ये AC है, लेकिन आउटपुट जो आपका DC है। तो DC में क्या होता है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब आपका T1 फायर हो रहा होगा तो यहाँ पर आपको इस IR का पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। जब आपका T4 वर्क कर रहा होगा तो IR का तब हमें नेगेटिव साइकिल मिलेगा। तो अगर अब आप यहाँ पर अपनी सोर्स करंट देखोगे, यहाँ पर आपका T1 आ रहा है, तो इसका मतलब इस इंस्टेंट पे आपका करंट मिलेगी IR ऑन द, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं सप्लाई साइड की। तो जो आपका IR है वो आपको एक तो यहाँ पर मिल रहा है, एंड देन T4, T4 का जो बाकी पोर्शन है आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर मैं इसको आगे थोड़ा प्लॉट कर लूँ तो आपको ऐसे ही मिलेगा T4 सिमिलरली। ये आपकी IR जो है, दिस इज योर करंट IR। तो RPC की करंट सप्लाई साइड की ये आपकी ये आ रही है। तो दिस विल बी योर आउटपुट करंट I0। यहाँ पर आपका T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पर आपका माइनस I0, यहाँ पर आपका T4 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। तो अगर आप अब आप यहाँ पर देख लो, अगर आप अपनी सोर्स वेवफॉर्म देखोगे तो वहाँ पर पहली चीज़ जो आप देखोगे कि जो आपका पावर फैक्टर है वो रिड्यूस हो गया होगा। जैसे इट विल बी मोर, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे इन द केस ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जैसे आपका ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो यहाँ पर देख लो, दिस इज योर इनपुट सप्लाई। और अब आपने क्या कर दिया,
एट ए फायरिंग एंगल अल्फा आपने अपने थायरिस्टर T1 को फायर किया। तो जैसे आपने अपने थायरिस्टर T1 को आप यहाँ पर फायर कर रहे हो तो यहाँ से आपकी करंट राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर अपनी करंट वेव फॉर्म भी बनाओगे तो ये करंट आपकी कुछ ऐसे आएगी। इस इंस्टेंट से आपका क्या होगा, यहाँ से आपकी अब बिकॉज जो आपकी सप्लाई आ रही है तो सप्लाई में जो आपकी वोल्टेज है दैट इज समथिंग लाइक दिस। लेकिन अब यहाँ पर देखो आपकी करंट यहाँ से राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी, इट विल रीच सम पीक वैल्यू। उसके बाद अब क्या होगा, जो इंडक्टर है वो डिस्चार्ज करेगा तो अब ये करंट ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी ये आपकी जो सोर्स वोल्टेज है और ये जो आपकी, क्योंकि यहाँ पर आपका वी आर टॉकिंग अबाउट ए सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज योर सोर्स करंट, दिस इज योर आउटपुट करंट। तो ये ऑल दोनों करंट सेम ही है। तो यहाँ पर अब आप क्या देख रहे हो, जो सोर्स करंट है और सोर्स वोल्टेज है इसके बीच में अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका पावर फैक्टर इट इज नॉट यूनिटी। तो आपका पावर फैक्टर क्या है, वो पावर फैक्टर जो है आपका वो डिटेरेट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप अब अल्फा को बढ़ाते जाओगे, अब जैसे जैसे अल्फा को बढ़ाते जा रहे हो आपका जो पावर फैक्टर है वो उतना ज़्यादा डिटेरेट होता जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा फायरिंग एंगल बढ़ा रहे हो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो कि आपका फायरिंग एंगल उतना आपका जो पावर फैक्टर है वो उतना ज़्यादा डिटेरेट होता है। और अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, इस ये जो आपकी यहाँ पर जो आपकी करंट आ रही है इसमें देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीसी कंपोनेंट। तो अगर आपके एसी साइड पे ट्रांसफार्मर होगा तो वहाँ पर क्या हो सकता है, जो आपका ट्रांसफार्मर है वो सैचुरेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा फायरिंग एंगल हम बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे जो हमारी सप्लाई जो है करंट सप्लाई साइड से क्या होता है, जो हमारा पावर फैक्टर होता है ऑफ सोर्स वो पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज होता जाता है। और जो हमारी अगर आप सोर्स की करंट देखोगे ये ऑलमोस्ट एक स्क्वायर वेव फॉर्म मिलेगी या रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ वेव फॉर्म मिलेगी, क्योंकि जो हमारा डीसी साइड है, डीसी साइड पे हमारा इंडक्टर है। तो जितना हमारे इंडक्टर का वैल्यू हाई होगा उतना जो आपकी जो करंट है उसकी जो वो क्या होगी, वो आपकी डीसी वेव फॉर्म आपको मिलेगी। वो प्योरली ऐसी डीसी तो नहीं होगी, ये इट विल बी समवट लाइक दिस। अगर हम जैसे हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर्स हैं तो वहाँ पर क्या होगा, अगर ये आपकी वोल्टेज आपको मिल रही है आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ पर क्या होगा, उस यहाँ कहीं पर आपका आपका आप फायर कर रहे हो तो आपकी करंट जो है वो ऐसे राइज करेगी देन विल फॉल, once again it will rise, once again it will fall, once again अपना इंडक्टर चार्ज होगा और फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आप अब अपने सप्लाई साइड पे देखोगे तो सप्लाई साइड पे जो आपकी करंट होगी, दिस इज नाउ ऑन द सप्लाई साइड। सप्लाई साइड पे क्या होगा, आपको ऐसी वेव फॉर्म मिलेगी, राइज देन दिस विल डिक्रीज, जैसे राइज करेगी then will again decrease, then will again rise, then will decrease, but again ऐसे करते राइज कर रही है then it will decrease, then will again rise, then it will decrease, then it will again rise, and then it will again decrease। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो आपके सप्लाई वेव फॉर्म है, एक तो पावर फैक्टर, अगर जब आप पावर फैक्टर की बात करोगे तो पावर फैक्टर ऑलरेडी इसका डिटेरिएट हो गया है। इनपुट जो आपका सप्लाई सप्लाई साइड पे एक तो हम देखते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो डिटेरिएट हो गया, एंड सेकंड थिंग
तो आप यहाँ पर देख लो आपके पास एक प्योर एसी वेवफॉर्म नहीं है, आपके पास यहाँ रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म आ रही है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि जो आपका पावर फैक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है। सेकंड, आपको पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ रही है ऑन द एसी साइड, क्योंकि जो आपकी एसी साइड से करंट है दैट इज डिस्टॉर्टेड। इसकी वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एसी साइड है, एसी साइड पे वी विल हैव टू यूज सर्टेन फिल्टर्स, ताकि हम ये जो हमारे हार्मोनिक्स हैं, इन हार्मोनिक्स को हम रिड्यूस कर सकें। सो वी विल रिक्वायर filtering on the AC side. So what we are seeing here is जो हमारे converters हैं, they inject harmonics on the AC side of the system. जब आप देखो कि आपकी AC side की जो waveform है, it is not purely sinusoidal. तो जो आपके converters होते हैं, your rectifiers, what they do is they inject harmonics on the AC side of the system, and this will affect the power quality of the line. तो इस प्रॉब्लम को जब अगर आपको अब इस प्रॉब्लम को आपको रेक्टिफाई करना है, सो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको एसी फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे ऑन द एसी साइड। तो यहाँ पर ये जो आपका ये वाला साइड है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। और एट हाई वैल्यूज ऑफ फायरिंग एंगल, अब जब आपने अभी देखा कि जितने जब हम फायरिंग एंगल को बढ़ाते हैं एट हायर वैल्यूज, जो कन्वर्टर जो होता है इट ऑपरेट्स एट ए वेरी लो पावर फैक्टर, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव पावर जो है, इट विल ड्रॉ मोर रिएक्टिव पावर फ्रॉम द सप्लाई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिएक्टिव पावर सोर्स भी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, जो ये जो आपके यहाँ पर आपके रेक्टिफायर्स हैं, जो आपके यहाँ पर कन्वर्टर्स हैं, क्योंकि आप ये रिएक्टिव पावर ले रहे हैं फ्रॉम द सिस्टम। So to rectify this problem, you have to use reactive power source on the AC side of the converter and compensate the you have to compensate the required reactive power for converter operation. क्योंकि अब आपका पावर फैक्टर यूनिटी नहीं है, जब आपका पावर फैक्टर यूनिटी नहीं है तो ऑब्वियसली अब ये जो आपका रेक्टिफायर इट इज टेकिंग सम रिएक्टिव पावर, और वो जो एडिशनल रिएक्टिव पावर है वो आपको या तो अब आपको you'll have to use a source जिसका वैल्यू ज़्यादा है, और आपको एक कंपनसेटर लगाना पड़ेगा जो इस कन्वर्टर को रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर देगा। सेकेंड थिंग, क्योंकि अब हमारा क्या हो रहा है, जो हमारी करंट है दैट इज डिस्टॉर्टेड, हमारे हार्मोनिक्स जनरेट हो रहे हैं ऑन द एसी साइड, सो विल हैव टू यूज we'll have to use AC filters on the AC side. So what can be the remedy? So we can use थ्री फेज कन्वर्टर्स, जो आपके थ्री फेज कन्वर्टर्स होते हैं एज कंपेयर्ड टू सिंगल फेज कन्वर्टर्स। इसमें जो पीएचडी होता है इट इज जो आपका पीएचडी है वो कम होता है एज कंपेयर्ड टू योर सिंगल फेज कन्वर्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दीज वी कैन यूज हाई फ्रीक्वेंसी स्विचेस। इससे क्या होगा, जो आपका फिल्टरिंग है ऑन द एसी साइड, उस फिल्टर्स का जो आपका साइज है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। 40 से 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या देखोगे कि जो आपका फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट होगी इट विल बी मच मोर, बट इफ यू यूज हाई फ्रीक्वेंसी स्विचेस लाइक आईजीबीटीज मॉसफेट, तो आपका जो फिल्टर साइज है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यू कैन लिमिट द रेंज ऑफ फायरिंग एंगल इफ पॉसिबल। दिस इज नॉट लाइक a good remedy because you want speed control. तो इफ इट इज पॉसिबल हम क्या करेंगे, फायरिंग एंगल को उतना ज़्यादा इंक्रीज ना करें कि हमारा पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा reduce हो। So we'll stop there and see you in the